दोस्तों, एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयज आपके लिए प्रॉफिट कमा रहे हैं या सिर्फ आपसे सैलरी ले रहे हैं? आप डेली ऑफिस जा रहे हो, काम चल रहा है, पर असली में कौन कमा रहा है और कौन काम का नाटक कर रहा है? क्या आपको दिख रहा है? सच में दिखता है जब आप ऑफिस जाते हैं? अगर नहीं दिख रहा है तो आपका बिजनेस साइलेंटली आपके प्रॉफिट्स को लीक होने से नहीं बचा पा रहा। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा 3 साइंस और उसके 3 सॉल्यूशंस जो बताएंगे कि आपकी टीम आपके लिए पैसा कमा रही है या आपके लिए नुकसान कमा रही है। तो पहली चीज, काम तो हो रहा है पर रिजल्ट कहां है? मेरे क्लाइंट जो कि एक फैक्ट्री ओनर है मुझे मिले और बोले, सर मेरे पास 15 लोग काम कर रहे हैं, हर किसी का काम डिफाइंड है, पर फिर भी जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो मेरा सीधा सा सवाल था, प्रॉफिट हो नहीं रहा या प्रॉफिट दिख नहीं रहा? तो उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली बोला कि जी प्रॉफिट नहीं हो रहा। और जब मैंने पूछा उनका आउटपुट कैसे ट्रैक करे, उनका मीन्स अपनी टीम का कैसे आप आउटपुट ट्रैक करते हो, तो बोला सर सारे एम्प्लॉयज हमेशा बिजी रहते हैं, काम हो रहा है और इसलिए क्योंकि काम सही चल रहा है सब बिजी रहते हैं, सब ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है किसी भी बिजनेस ओनर की। आप सैलरी दे रहे हो लेकिन क्या रिटर्न में आपको मिल रहा है? उसका काम हो रहा है लेकिन कितना प्रोडक्टिव है? क्या वो बंदा जिसको आप सैलरी दे रहे हो वो आपके बिजनेस का पैसा कमा के दे रहा है या सिर्फ घुमा रहा है? हर एम्प्लॉय के लिए एक वीकली स्कोर कार्ड बनाओ। तो दोस्तों एक पेन और पेपर लो और उस पेपर के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपने एम्प्लॉय का वीकली स्कोर कार्ड बना सकते हो। जो एम्प्लॉय आपने आइडेंटिफाई किया है इस एक्टिविटी के लिए, वो उसके काम का रिजल्ट क्या आ रहा है, उस काम को करने के लिए वो टाइम कितना ले रहा है, उसके आउटपुट की क्वालिटी क्या है, और उस एम्प्लॉय के बारे में आपके कस्टमर का नॉर्मल फीडबैक क्या रहता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, एफर्ट इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी, ओनली मेजरेबल आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू। चाहे कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, हर किसी का परफॉर्मेंस देखना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ बिजी रहना सक्सेस नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा कमाना, पैसा लेके आना, वो सक्सेस होता है। अब आप देखें कि टीम में कौन हीरो है और कौन जीरो है। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है आज की कन्वर्सेशन का कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी टीम में कौन हीरो है और कौन जीरो। एक बार मैंने एक ट्रेडिंग कंपनी के ओनर से पूछा, भाई आपके बेस्ट एम्प्लॉय कौन है? एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने बोला, वो जो सुबह सबसे जल्दी आता है और रात को सबसे लेट जाता है। पर जब मैंने उनसे पूछा कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है और उस एम्प्लॉय से आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो उनके पास जवाब नहीं था। उनके पास इस बात का सीधा सीधा जवाब था ही नहीं। और जब उन्होंने इस फॉर्मूले को यूज करके अपनी टीम की प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करनी शुरू की, तो पता लगा कि जो एम्प्लॉय सुबह सबसे जल्दी आता है और रात को सबसे लेट जाता है, एक्चुअली वो एम्प्लॉय उनका सबसे कम प्रोडक्टिव एम्प्लॉय था। क्योंकि देखिए, जो एम्प्लॉय आपका प्रोडक्टिव नहीं होगा वो प्रोडक्टिव दिखाने की कोशिश ज्यादा करेगा। अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा दिखाने के चक्कर में वो क्या करेगा, सुबह जल्दी आएगा, रात को लेट जाएगा, और सुबह जल्दी आने और रात को लेट जाने के चक्कर में वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि जब वो ऑफिस में ज्यादा बैठ रहा है तो ऑफिस की बिजली ज्यादा यूज हो रही है, आपकी जो है चाय पानी का खर्चा ज्यादा हो रहा है, और हर तरह के जो रिसोर्सेज एक एम्प्लॉय के ऊपर लगते हैं वो लग रहे हैं, और हो सकता है वो आपसे ओवर टाइम भी ले रहा हो। तो मतलब जो विजिबल है हर बार जरूरी नहीं कि वो वैल्यूएबल भी है। और दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय है जो सुबह अगर 10 बजे का ऑफिस है तो पौने 10 बजे ऑफिस आता है, और शाम को 6 बजे तक का ऑफिस है तो 6 से 6:15 बजे वो घर के लिए चला जाता है। सारा दिन किसी से कोई खास बातचीत नहीं करता, अपने काम पे फोकस करता है। और जब आप उसकी प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करते हैं तो एक्चुअल में
वो एम्प्लॉय आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव निकल के आता है। उसकी क्वालिटी भी अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट होगी, ज़्यादा होगी। वो सुबह जल्दी आकर के और रात को देर तक बैठ करके ना तो आपसे ओवर टाइम डिमांड कर रहा और ना ही आपके ऑफिस के रिसोर्सेज को एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे एम्प्लॉय ज़्यादातर केसेस के अंदर एक फिट एम्प्लॉय होते हैं और बेटर प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होते हैं। सुबह टाइम पर ऑफिस आना, सारे दिन अपने काम से काम रखना, काम में पूरी तरह से दिल लगा कर के काम करना, इसका फायदा क्या होगा? मिस्टेक्स कम करेगा, नई चीजें सीखने में उसका मन ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो प्रोडक्टिव दिखना नहीं चाहता, एक्चुअल में वो प्रोडक्टिव बनना चाहता है। और आप हमेशा देखिएगा कि ऐसे एम्प्लॉय की आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स भी ज्यादा तारीफ कर रहे होंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉय आपके कस्टमर्स को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा, खुश रखने की कोशिश कर रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खुश करना और खुश रखना। इसका सीधा साधा मतलब है, जो एम्प्लॉय ऑफिस में टाइम पर काम करके दे रहा है, टाइम पर आ रहा है, टाइम पर जा रहा है, वो एम्प्लॉय एक्चुअली में ज्यादा सेविंग्स कर रहा है और ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो अब क्या देखना जरूरी है आपके लिए एज अ बिजनेस ओनर कि किस एम्प्लॉय का काम कस्टमर को खुश रखता है, करता है नहीं, खुश रखता है। कौन फॉलोअप के बिना भी अपने काम को टाइम पर कंप्लीट कर लेता है? कौन सा एम्प्लॉय ऐसा काम कर रहा है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट या तो बिजनेस की ग्रोथ में है या प्रॉफिट की ग्रोथ में। प्रॉफिट की ग्रोथ मींस जो आपके रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा बचाने पे फोकस कर रहा है। चलिए एक छोटा सा एक्टिविटी और करते हैं। पेन और पेपर दोबारा उठाइए। दो एम्प्लॉयज को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एक एम्प्लॉय है आपका सेल्स में फॉर एग्जांपल, और दूसरा है डिस्पैच में। जो सेल्स में एम्प्लॉय है वो 5 लाख रुपए की सेल्स कर रहा है, और जो डिस्पैच में है उसका आउटपुट क्या होना चाहिए कि टाइमली डिस्पैच होनी चाहिए। अब जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो मान लीजिए जो सेल्स में आदमी है वो आपकी 5 लाख की ही सेल कर पा रहा है, लेकिन उसका एरर रेट 0 है। और जो डिस्पैच कर रहा है वो या तो टाइम पे डिस्पैच नहीं कर रहा और उसके एरर्स भी ज्यादा हो रहे हैं। कस्टमर्स का फीडबैक क्या होगा? ऑब्वियसली इस कंडीशन के अंदर सेल्स के बंदे के लिए आपके कस्टमर का फीडबैक एक्सीलेंट होगा। और आप बी केस के अंदर जो डिस्पैच का बंदा है आपका, उसके केसेस में आपके कस्टमर का फीडबैक होगा कि जी आपकी डिलेड डिस्पैच, डिलेड सप्लाईज रहती हैं। तो अब आपके लिए कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव है? बेशक से जो डिस्पैच वाला बंदा है सुबह 8 बजे आपके ऑफिस आ जाता है, रात को 10 बजे तक बैठ करके काम करता है, फिर भी उसकी जो डिस्पैचेस हैं वो डिलेड हैं, टाइमली नहीं है, एरर ज्यादा होती है। ए का सामान बी को, बी का सामान सी को चला जाता है। तो दोस्तों कौन सा एम्प्लॉय इस केस में ज्यादा कमा के दे रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। एक बहुत अहम मुद्दा जिसके ऊपर आज चर्चा करेंगे कि टीम हमारी छोटी होनी चाहिए या बड़ी। तो दोस्तों टीम चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन टीम प्रोडक्टिव हो। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि छोटी टीम ज्यादा प्रॉफिट्स देने में कामयाब हो जाती है। और एमएसएमई बिजनेस ओनर्स की एक छोटी सी परेशानी है, वो ये सोचते हैं कि टीम बढ़ाते जाओ, काम ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों ऐसा हर बार तो नहीं होता और ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा भी नहीं है। लेकिन सच ये है, ज्यादा लोग इसका मतलब आपके ऊपर ज्यादा सैलरी का प्रेशर। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कंफ्यूजन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर वो भी उसमें से 10%, 5% गलत हायरिंग हो गई तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका ढकोसला बन के रह जाता है। तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, हर एम्प्लॉय को देखो एक इन्वेस्टमेंट की तरह। आप किसी एम्प्लॉय को 25,000 रुपए दे रहे हो या 50,000 रुपए दे रहे हो या 1 लाख रुपए दे रहे हो, पैसा मायने नहीं रखता। मायने ये ज्यादा रखता है कि वो एम्प्लॉय जितनी सैलरी ले रहा है उसके हिसाब से आपको कमा के कितनी दे रहा है। हर एम्प्लॉय के अंदर आप इन्वेस्टमेंट देखिए और ये कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। 3 रूल्स आप अपने जिंदगी में बना लीजिए अपने एम्प्लॉयज को लेकर के। रोल की क्लैरिटी, हर एम्प्लॉय को उसके रोल की क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसको एट द एंड ऑफ द डे क्या डिलीवर करना है। रिजल्ट्स मेजरेबल होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना कि उसने कितनी देर काम किया, उसने जो भी काम किया उसका जो आउटपुट है क्या वो मेजरेबल है। तीसरी चीज, रिव्यू एंड फीडबैक। तुम्हारा काम कितना फायदा दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अपने काम की रिपोर्टिंग सिस्टम में ऑटोमेशन के थ्रू लेकर के आइए। जितनी ज्यादा ऑटोमेशन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेंगे उतना आपका टाइम और रिसोर्सेज बचेगा। और ऑटोमेशन का मतलब लाखों करोड़ों के सॉफ्टवेयर लगाना नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल सिस्टम्स आप लगा सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, आप गूगल फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हो, आप एक्सेल ट्रैकर से कर सकते हो। लेकिन डेली या वीकली रिपोर्टिंग विदाउट आस्किंग, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होना ही चाहिए। एम्प्लॉय शुड वर्क विद यू एंड नॉट ओनली जस्ट फॉर यू। तो दोस्तों, जल्दी से रिव्यू करते हैं। आपकी टीम का होना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पर उससे प्रॉफिट लेना आपके लिए एज अ बिजनेस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम आपकी ताकत है, ना कि आपकी कमजोरी। तो बिना ट्रैकिंग के वो आपका खर्चा बन जाएगी। अपने एम्प्लॉयज को मॉनिटर करो, जज नहीं, मेंटर बनो। और बिजनेस को सिस्टम से चलाओ, ना केवल भरो और देखो मोड पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मैं हूं आपका अपना पंकज जैन, प्रॉफिट मास्टरी कोच और कंसल्टेंट, जो एक ही मिशन पे काम कर रहा है कि किस तरह से अपने एमएसएमई में काम कर रहे व्यापारी भाइयों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा करके दे सके, उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवा के दे सके। इस वीडियो को मुझे पता है आप नहीं भूलेंगे शेयर करना उन बिजनेस भाइयों के साथ जो आप ही की तरह से प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक और जिम्मेदारी है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय व्यापार, धन्यवाद।